जो सिर्फ भारत के इतिहासों में ही नहीं बल्कि आज भी भारत की राजनीति, समाज और शिक्षा को एक आधार प्रदान करता है। मैकाले शिक्षा प्रणाली वरदान था या श्राप था? मैकाले की शिक्षा प्रणाली ने भारत के आत्मा पर चोट प्रणाली ने भारत में आने वाले एजुकेशन रिफॉर्म को एक मूवमेंट प्रदान किया। मैकाले को भारत के शिक्षा पद्धति को अंग्रेजीकरण करने का श्रेय प्राप्त है या उसको किसी भी राष्ट्र के निर्माण की कल्पना इंडिया सोशल रिफॉर्म इंग्लिश एजुकेशन से इन्फ्लुएंस था? नमस्कार, मैं धीरेन्द्र। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी चर्चा जो सिर्फ भारत के इतिहासों में ही नहीं बल्कि आज भी भारत की राजनीति, समाज और शिक्षा को एक आधार प्रदान करता है। मैकाले शिक्षा प्रणाली क्या भारत के इतिहास के लिए वरदान था या श्राप था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हाल ही में दिया गया अयोध्या में बयान भारत के लोगों को मैकाले की शिक्षा प्रणाली से बाहर आना पड़ेगा, मैकाले की शिक्षा प्रणाली ने भारत के आत्मा पर चोट, ये इस डिबेट को और गहरा बना देता है। क्या मैकाले की शिक्षा प्रणाली भारत को नुकसानदेह था या इसी मैकाले की शिक्षा प्रणाली ने भारत में आने वाले एजुकेशन रिफॉर्म को एक मूवमेंट प्रदान किया? इसी सारे सवालों को जवाब को जानने के लिए आज हमारे साथ चंदन जी मौजूद है। चंदन जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अयोध्या में दोहड़ के दौरान दिया गया ये बयान कि भारत के लोगों को मैकाले की मानसिकता से बाहर आना पड़ेगा, आप इस बयान, प्रधानमंत्री के इस बयान को कैसे देखते हैं? धीरेन्द्र जी, आपको नमस्ते। सबसे पहले देखिए, जहां तक सवाल है मैकाले एजुकेशन सिस्टम पर, प्रधानमंत्री जी का ये जो बयान है, आप प्रधानमंत्री जी से भली भांति परिचित है कि वो किस तरह से समय के साथ अपनी बातों को लोगों के सामने रखते हैं। वो जो उनका बयान था मैकाले एजुकेशन सिस्टम के बारे में, उन्होंने इस मानसिकता से बाहर निकलने के लोगों को इसलिए बोला क्योंकि उनको लगता है कि जो इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम है जो 1835 में मैकाले के द्वारा जो लागू किया गया था देश में, वो हमारे देश की जो पुरातन जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, जो हमारे पाठ्यक्रम है, जो हमारा करिकुलम है, उसको इसने बर्बाद किया। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या अब हमारे पूरे यूनिवर्सिटी में, पूरे हमारे इंस्टीट्यूशन वगैरह में क्या इंग्लिश शिक्षा प्रणाली हटा दी जाएगी? जो इंस्टीट्यूशन वगैरह है प्राइवेट स्कूलों में, क्या अब नहीं रह पाएगी? देखिए धीरेन्द्र जी, एक्चुअल में बात यह है कि इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम आने के बाद से हमारा जो देश का जो है लोगों में एक साइंटिफिक अप्रोच, रेशनल थिंकिंग बढ़ी। हाँ, हालांकि मैकाले उसमें बोले थे कि मुझे एक ऐसा मतलब इंडियन चाहिए जो मतलब कि कलर में और ब्लड में इंडियंस हो, लेकिन टेस्ट में इंग्लिश हो, मोरल में, इंटेलेक्ट में इंग्लिश हो। हालांकि उसका इंटेंशन हो सकता है गलत हो, लेकिन उस गलत इंटेंशन के बाद भी एक पॉजिटिव सकारात्मक असर लोगों पर पड़ा। जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैकाले को भारत के शिक्षा पद्धति को अंग्रेजीकरण करने का श्रेय प्राप्त है या उसको आविष्कारक बोलते हैं? देखिए धीरेन्द्र जी, सबसे बड़ी बात है कि मैकाले एजुकेशन सिस्टम से पहले जो एजुकेशन पदा तो कुछ खास प्रबुद्ध वर्ग और सो कॉल्ड हायर पोस्ट का उस पर ऑटोनॉमी थी, यानी मोनोपोली था। यानी दलित, शोषित और जो हमारी महिलाएं थी उनको पढ़ने से टोटली वंचित किया जाता था। आप चाहे ज्योतिबा फुले की बात कीजिए, सावित्रीबाई फुले की बात कीजिए, उन्होंने अपनी कविता में साफ तौर पर इंग्लिश को बहुत ही पुरजोर तरीके से उन्होंने समर्थन किया। उनकी एक कविता है स्टडी इंग्लिश, आप देख सकते हैं, या ज्योतिबा फुले की एक जो बुक है गुलामगिरी, उन्होंने साफ तरीके से इंग्लिश को जो है मदर ऑफ नॉलेज कहा है। और इंडिया में डजन ऑफ रीजनल लैंग्वेज है, लेकिन अगर आपको कनेक्ट करना होगा वर्ल्ड से या साउथ से, तो इंग्लिश जो है मतलब कि एक इंटरलिंक की काम करती है। और इंग्लिश एजुकेशन आने से हमारे जो साइंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, चाहे जो भी स्पेस वगैरह हो गया, एक उसमें अलग तरीके से काम किया है। तो किसी भी राष्ट्र के निर्माण की कल्पना उस राष्ट्र में सामाजिक रिफॉर्म के बिना संभव नहीं है। क्या इंडिया सोशल रिफॉर्म इंग्लिश एजुकेशन से इन्फ्लुएंस था? इस पर हमारे ऐतिहासिक महापुरुष और समाज सुधारकों की क्या राय है? देखिए, चाहे जितने भी सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर्स हुए, चाहे सोशल रिफॉर्मर्स हुए, आप बात कीजिए राजा राममोहन रॉय की, ईश्वरचंद विद्यासागर की बात कीजिए, या स्वामी विवेकानंद की बात कीजिए, या यंग बंगाल मूवमेंट को जो लीड किए थे हेनरी विबियन डेजू की बात कीजिए, चाहे जितने भी हो, सबने इंग्लिश एजुकेशन ही पाया था। सब वेस्टर्न एजुकेशन लेकर के ही भारत में जितने भी सोशल इविल्स थे, चाहे टॉन्सर हो गया, चाहे
पर्दा सिस्टम ये हो गया, चाहे आपको देवदासी सिस्टम हो गया, चाहे चाइल्ड मैरिज हो गया, चाहे रिस्ट्रिक्शन ऑफ विडो मैरिज हो गया, तमाम प्रकार की सामाजिक बुराइयों से अगर लड़ने में कोई समय हो पाए तो यही जो वेस्टर्न एजुकेशन जो पाए हमारे जो थिंकर थे उन्हीं लोगों ने किया। तो कहीं ना कहीं ये तो बात सही है। और दूसरी बात है कि अगर इंग्लिश एजुकेशन नहीं होता तो हमारे पास जो है अम्बेडकर से लेकर के, नेहरू से लेकर के और बड़े बड़े थिंकर हो ही नहीं पाते। बात ये है धीरेन्द्र जी। चंदन जी, आपके बातों से ऐसा प्रतीत हो रहा है मुझे कि आप मैकाले की शिक्षा प्रणाली की तरफ थोड़ा ज्यादा आपको झुकाव है। इसका कुछ खास वजह है क्या? देखिए, खास वजह कुछ नहीं है। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि आप ये आइए कि प्री कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम क्या थी। उस समय जो एजुकेशन जो थी किन लोगों को दी जाती थी। आप एक सेंसस देखिएगा 1881 का, उसमें साफ तरीके से ये है कि महिलाओं का जो लिटरेसी रेट था 0.2% और जो पुरुष थे उसमें उनका है 8%। और वो भी मतलब कि जो हुए थे जो हायर कास्ट के जो लोग थे, एंड सॉरी फॉर दैट आई एम नॉट मेंशनिंग समवंस कास्ट, लेकिन जो हकीकत है वो आपके सामने बयान कर रहे हैं। तो इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम आने से क्या हुआ कि सोशल रिफॉर्म्स हुई, लोगों में एक जागरूकता हुई, लोगों ने कास्ट बैरियर तोड़ा, लोग समझने लगे कि हम भी इंसान हैं, लोगों में मतलब कि एजुकेशन एक्सेस हुई। तो बस कारण ये है इंग्लिश एजुकेशन की तरफ टिल्ट होने की। ठीक है चंदन जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक आश्चर्य की बात ये है कि मैकाले की शिक्षा प्रणाली को आज प्रधानमंत्री जी कोस रहे हैं और ये डिस्कशन का एक पार्ट हमेशा रहा है। मैं भी थोड़ा हिस्ट्री का जो नॉलेज रखता हूँ, मैकाले को एक तरफ हम जहाँ कोस रहे हैं वहीं मैकाले की धरती यूनाइटेड किंगडम से आज भी वहाँ के यूके की यूनिवर्सिटी भारत में कैंपस खोल रहे हैं। क्या मैकाले गलत थे या हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है उनके विचारों को लेकर के? देखिए, मकाले वैसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के लिए, भारत का लग रहा था दुश्मन है लेकिन भारत का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया एक तरह से। वो अगर पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कास्ट बैरियर को भारत में तोड़ने का काम किया, घर लोगों को घर घर में शिक्षा पहुंचाने का काम किया। और उसमें दो ग्रुप थे, आपके बारे में हम बताना चाहेंगे धीरेन्द्र जी। एक ओरिएंटलिस्ट थे और एक एंजलिस्ट थे। तो ओरिएंटलिस्ट जो थे वो मतलब कि एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम के विरोधी थे, और जो एंजलिस्ट थे वो जिनका नेतृत्व जो थे मकाले कर रहे थे, उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को पूरी तरीके से समर्थन किया था। देखिए, जहां तक सवाल है, एक तरफ तो आप ये बोल रहे हैं कि हमें इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम यानी मकाली एजुकेशन सिस्टम से बाहर निकलना है, और दूसरी तरफ आप 9 यूनाइटेड किंगडम यूनिवर्सिटी को आप यहाँ पर अप्रूवल दे रहे हैं यहाँ पर सेटअप करने के लिए। तो ये आपको डुअलिटी नहीं दिखा रही है? आप इस बात को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आप समझ रहे हैं कि नहीं, मॉडर्नाइजेशन के लिए इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम बहुत ही कंपलसरी है। वहीं दूसरी तरफ आप बात कर रहे हैं कि ये हमारी संस्कृति को, हमारी पुरातन सभ्यता को और ये हमारे जो पुराने पाठ्यक्रम उसको बर्बाद कर रहा है। तो बात तो आप समझ रहे हैं, लेकिन बात यह है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं राजनीति है धीरेन्द्र जी। और लास्ट एक क्वेश्चन आपके सामने हम रखना चाहेंगे, थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिए। आज का चर्चा किसी भाव और भावनाओं से उत्प्रेरित नहीं था, टू द पॉइंट और फैक्ट बेस्ड था। तो इस पूरे कंक्लूजन का आधार ये रहा कि स्वामी विवेका जो समाज सुधारक थे, स्वामी विवेकानंद जी से लेकर के ज्योतिबा फूले, पंडिता रमाबाई, सबने ये मानकर चला कि भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली थी वो मुक्ति, वो गरीबों की मुक्ति का साधन था। तो चर्चा का विषय आज हमारा ये होना चाहिए कि जो यूके की जो यूनिवर्सिटियां जो भारत में कैंपस खोल रही हैं, तो भारत इसको स्वीकृति इसलिए दे रहा है कि भारत अपने ग्लोबल एजुकेशन को इम्प्रूव करना चाहता है अपने टर्म एंड कंडीशन पर। इन्हीं सारे सवालों के साथ दर्शकों से हमारी आग्रह है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक चैनल को हमारे फॉलो करें, और हम इंस्टाग्राम पर भी देश धड़कन के नाम से हमारे चैनल है उसको भी फॉलो करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।